हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग। अगर आप नए हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग कर लीजिए, उसके बाद से आप कपड़े पर सीखिएगा। ओके, अगर आप नए हैं कपड़े पर कटिंग करने में थोड़ा डर लग रहा है तो आप पहले पेपर पर कटिंग करके और वही पेपर आप कपड़े पर रखकर कट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये पेपर ले लिया है, इंची टेप और एक स्केच है और कैंची है। तो इसी की मदद से चलिए हम बताते हैं आपको कटिंग करना। तो सबसे पहले हमने ये पेपर ले लिया है। पेपर को ऐसे हम खोल लेंगे। खोलने के बाद सबसे पहले हम ऐसे पेपर को ऐसे हम फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद से हम जो जो खुला साइड है वो हम बाहर की तरफ रखेंगे और जो बंद साइड है वो हम अपने तरफ रखेंगे। एक खुला साइड है वो बाहर की तरफ और जो बंद साइड है वो अपने तरफ रखेंगे। ओके, इतना करने के बाद से सबसे पहले हम पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो जो हमारा मेजरमेंट है, जो ब्लाउज का लेंथ है वो 13 इंच है, तो हम उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा से कटिंग करेंगे। अगर तैयार लेंथ 13 इंच है तो हम 14 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ पर। ओके, इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे। ओके, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है, तो हमारा 13 इंच आ जाएगा हमारा तैयार। ओके, इतना करने के बाद से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे। ओके, जहाँ निशान लगे हैं वहां से हम मोड़ देंगे। सेम जहाँ निशान लगाए हैं वहीं से आपको फोल्ड करना है। ओके, तो ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया 14 इंच। ओके, और आगे का पार्ट हम पीछे के पार्ट से 1.5 इंच ऐसा रखते हैं, यानी कि आगे का पार्ट हमारा 14 इंच पर कटिंग हुआ है, तो पीछे का पार्ट हमारा 14 इंच पर कटिंग हुआ है, तो आगे का पार्ट हम रखेंगे 15.5 इंच। ओके, 15.5 इंच रखेंगे क्योंकि ये पेपर है तो इसीलिए ये थोड़ा छोटा है। आप 15 इंच रखिएगा। ओके, कटिंग करने के लिए आप 15 इंच सेम रखिएगा आगे का पार्ट। ओके, इतना करने के बाद से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। और जो आगे का पार्ट है हमारा वो ऊपर की साइड कर लेंगे और जो पीछे का पार्ट है वो हमारा नीचे की साइड चला जाएगा। ओके, क्योंकि जो बड़ा है वो आगे का पार्ट है और जो छोटा है वो पीछे का पार्ट है। ओके, और हम ऐसे पेपर को 4 भाग में फोल्ड कर लिए, 1 2 3 4। ओके, क्योंकि हम आगे पीछे का पार्ट एक ही इसी में है। हम देखिए कैसे हम अलग अलग करते हैं। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। ओके, तो शोल्डर अगर आपका चेस्ट 36 इंच है तो यहाँ पर शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच। और 36 से 40 है तो आपको 6 इंच रखना पड़ेगा। ओके, चेस्ट के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। अगर 28 है तो हम 5 इंच रखेंगे। ओके, तो 28 से अगर 32 है 34 है तो आपको 5.5 रखना है। ओके, तो हमारा जो चेस्ट है वो है 36 इंच। ओके, 36 इंच है तो यहाँ से हम 36 है तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर। और यहाँ से हम हार्मोल रखेंगे, ये इसको हम हार्मोल बोलते हैं, हार्मोल को हम रखेंगे 6 इंच। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे। ओके, इतना करने के बाद से हम यहाँ से बीचों बीच में एक निशान लगाएंगे, हम यहाँ 1.5 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर 1 इंच पर। और यहाँ से हम 6 इंच है तो 6 इंच का आधा हम यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। और गोलाई देखिए कैसे हम दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे हम गोलाई दे देंगे। देखिए जो ए है 1.5 इंच पे है वो पीछे का पार्ट में रहेगा, और जो ए है 1 इंच पर वो हमारा आगे का पार्ट में रहेगा। ओके,
तो यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट का निशान हम 36 है, तो 36 का 1/4 आएगा हमारा 9, 9 चौका 36, 9 पर ओके। और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ओके, 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे क्योंकि ये पेपर है तो हमारा ये 1.5 इंच है, तो हम 1.5 इंच पर ऐसे कटिंग करेंगे। आप कपड़े पे कीजिएगा तो आप 2 इंच यहाँ से मार्जिन रखिएगा। ओके, अगर आपका चेस्ट 28 है, 7 चौका 28, तो 28 8 पर कर लीजिएगा। सिलाई वाला 8 पर रहेगा और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा हम रखेंगे मार्जिन के लिए। इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा फिटिंग का निशान है 9 पर, क्योंकि 36 इंच सीना है, और ये हमारा कटिंग का निशान रहेगा। ओके, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे पीछे का पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से शोल्डर यहाँ से अलग कर लेंगे। इसके बाद से हम जो नीचे जो है वो पीछे का पार्ट है, छोटा है, तो हम इसको अलग कर लेंगे। और जो बड़ा है वो आगे का पार्ट है, तो आगे का पार्ट में ये वाला 1 इंच का हम कटिंग इसको करेंगे। गहराई हम इसलिए देते हैं ताकि जब हम बाजू ज्वाइंट करें तो हम बाजू नीचे करें तो हमारा बिल्कुल भी झोल नहीं पड़े। ओके, इतना करने के बाद से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर इसका गले के लिए निशान लगाएंगे चौड़ाई। और जो हमारा आगे का गला है वो 5.5 इंच है, तो हम 5.5 इंच यहाँ से कर देंगे और इसको हम बॉक्स जैसा एक बना लेंगे। अगर आप गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला जैसा शेप हम दे देंगे यहाँ पर। ओके, इतना करने के बाद से हम नीचे से यहाँ से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे, यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इतना करने के बाद से हम आधा इंच यहाँ से ऊपर की तरफ आधा इंच हम ऐसे मार्क कर लेंगे। इतना करने के बाद से हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर ऊपर से। ओके, और यहाँ से बीचों बीच का निशान लगाएंगे एक हम 8 इंच पर। ओके, यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम, और यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये हमारा बीच का है। और यहाँ से एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे, और यहाँ से एक निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब चारों निशानों को हम ऐसे मिला लेंगे। ये हमारा फर्स्ट टैक्स का निशान हो जाएगा। जैसे हम निशान लगा रहे हैं ऐसे ही नीचे से चौड़ा ऊपर से कम करते हुए हम सिलाई करेंगे। और दूसरा हम यहाँ से ये दूसरा टैक्स का निशान लग गया। अब हम तीसरा यहाँ से लगाएंगे। तो ये हमारा चारों टैक्स का निशान लग गया। बीच ऊपर से हम देखिए यहाँ से 8 इंच पर लगाए, यहाँ से 1.5 इंच का हम मार्क यहाँ से लगाएंगे। देखिए तीनों हमारा टैक्स चारों टैक्स का निशान 1.5 इंच पर है। ओके,
तो इतना करने के बाद से अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से गले के लिए हम गला की तरफ से कटिंग करेंगे यहाँ से, और उसके बाद से यहाँ से पट्टी को हम अलग कर लेंगे। ओके, और इधर इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। इतना करने के लिए आगे का हमारा कटिंग हो गया। देखिए इसको भी हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम पीछे का पार्ट में कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है। तो पीछे पार्ट के लिए हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि आगे में भी हम गले के लिए चौड़ाई लिए हैं 2.5 इंच, तो पीछे में भी हम चौड़ाई का 2.5 इंच। और उसके बाद से हम यहाँ पर गला रखेंगे 9 इंच। आप इस गला अगर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, आपको जितना रखना है उतना रख सकते हैं। ओके, और ऊपर 2.5 है तो नीचे हम 3 इंच रखेंगे, और इसको हम बॉक्स जैसा ऐसे बना लेंगे। नीचे हम यहाँ पर हम चौड़ाई इसलिए रखते हैं ताकि हम जब गला बनाए तो हमारा फैला हुआ जितना रहेगा उतना खूबसूरत लगेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से आप जैसा भी डिजाइन या गोल गला बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो मैं यही बनाऊंगी, अच्छा लगता है तो यही बना लेंगे। उसके बाद से 4 इंच यहाँ से हम मार्क करेंगे 4 इंच पर, और इसका जो लेंथ रखेंगे लंबाई वो भी 4 रखेंगे, और इसको हम ओके। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए हमने ए- ऐसा गला बनाया है। आप जो गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पीछे का भी पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू के लिए हमने ये दूसरा पेपर ले लिया है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हम 4 भाग में ऐसे फोल्ड कर लिए। ओके, तो इसका हम चौड़ाई रखेंगे कम से कम 8.5 इंच रखेंगे। तो ये हमारा 4 भाग में फोल्ड करके उसके बाद से हम यहाँ से देखिए, यहाँ से 9 इंच, आप नए हैं तो आप 9 इंच ही रखिएगा। 9 इंच से आप कम रखिएगा तो आपको सिलने में दिक्कत होगा, तो इसलिए आप 9 इंच ही रखिएगा। ओके, उसके बाद से हम लेंथ रहेंगे। अगर आपका बाजू की लंबाई 3 इंच, तैयार लेंथ 3 इंच है तो आप 4 इंच का कटिंग कीजिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है। अगर आप तुरपन वाला बना रहे हैं तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा तुरपन के लिए और आधा इंच ऊपर हर मोल में जोड़ने के लिए रखिएगा। तो हमारा ये अस्तर वाला ब्लाउज अगर रहेगा तो आप 1 इंच तैयार, तो हमारा बाजू का तैयार लेंथ 3 इंच है तो हम 4 इंच पे यहाँ से मार्क करके कट करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 4 भाग है, यहाँ से 2 ही भाग है, तो यहाँ पर हम ज्वाइंट बाद में करेंगे। इतना करने के बाद से देखिए यहाँ से 4 का आधा हमारा 2 होगा, तो यहाँ 2 इंच को हम यहाँ से मार्क करेंगे, और इसका लेंथ हम रखेंगे 1 इंच, और यहाँ से हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ओके, और देखिए बाजू का हम शेप कैसे दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। अगर आप नए हैं तो बाजू कटिंग करने में दिक्कत हो रहा है तो आप पेपर को रख कर और उसके बाद से वही पेपर को इसको हम पहले ऐसे अलग कर लेंगे।
यहाँ पर जो कम है वहाँ पर हम ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। ओके, यहाँ से हम इतना तक अच्छे से ज्वाइंट करके उसके बाद से बराबर हम कट कर देंगे। इतना थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम जोड़ने के बाद से बराबर कर लेंगे। और यहाँ पर हम बीचों बीच में टक्स का ऐसे गुटका लगा लेंगे। तो ये हमारा बाजू कटिंग हो गया है। और ये हमारा पीछे का पार्ट है, ये हमारा बाजू है और ये हमारा आगे का पार्ट है। तो ब्लाउज कट के रेडी हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ का कटिंग देखना चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।